नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले केस में 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। कांग्रेस ने सेशन कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला गलत कानूनी आधार पर दिया गया है। तो बीजेपी कह रही है कि यह फैसला गांधी परिवार के मुंह पर तमाचा है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस राहुल गांधी के मामले में जा रही है? आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पे जोरदार टक्कर। टक्कर के थर्सडे एडिशन में मांगी राहत, हाथ आई आफत। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर का गुरुवार एडिशन इसी पर। राहुल के लिए झटके पर झटका वाला दौर जारी है। सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी थी और इसके बाद उनकी संसद सदस्यता छिन गई थी। हालांकि कांग्रेस अब कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है। महत्वपूर्ण है कि आज एक निर्णय आया है। कन्विक्शन को निलंबित नहीं किया गया है। ये सभी जो मूलभूत आधार हैं कानून के इस क्षेत्र के, उनके अनुसार ये गलत है। सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका वर्डिक्ट आया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है और खास करके पिछड़े वर्ग में राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे। स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। गाली दे करके भी कहते हैं बोलने की आजादी पे, कोर्ट ये कर रहा है, कोर्ट ये कर रहा है। गाली दोगे तो मान आने का मुकदमा आएगा ही भाई। राहुल गांधी की कांग्रेस ऐसा समझ रही है कि हम कानून से ऊपर है। जिसके कारण से समस्या पैदा हुई है, माफी मांग लेते कोर्ट से। हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें है उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे, निकट भविष्य में करेंगे। राहुल गांधी को कोर्ट से लगे नए झटके के बाद बीजेपी और मुखर होकर कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताने का दांव चल रही है। तो दूसरी ओर 2023 और 2024 के चुनाव की रणनीति में लगी कांग्रेस के सामने अब नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि अब तक की कानूनी स्थिति के तहत राहुल 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आज कांग्रेस की इसी मुसीबत पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। राहुल को बैक टू बैक झटके का विश्लेषण। मैं आपको खबर दिखाऊंगा, उसका इंपैक्ट दिखाऊंगा। सेशन कोर्ट ने राहुल की सजा बरकरार रखी। 2024 में इसका असर यह है कि 2024 में राहुल के चुनाव लड़ने पर संकट है। उसके बाद बीजेपी और मुखर होकर कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताएगी। 54% ओबीसी वोट वाले कर्नाटक में कांग्रेस को डेंट लग सकता है, क्योंकि बीजेपी इस पूरी गेम को ओबीसी बनाम गांधीज कर रही है। यानी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी है। अगला पॉइंट, चुनावी रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस पार्टी राहुल पर रणनीति बनाने में उलझ गई है। यानी जिस समय कर्नाटक का चुनाव चरम पे है, उस समय कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को जीतने की प्लानिंग नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी राहुल को बचाने की तैयारी कर रही है। अगली बात, एक बयान से राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई और बंगला भी चला गया, दोनों चले गए। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या कोर्ट के फैसले से मोहब्बत की दुकान वाला नैरेटिव ध्वस्त होगा? आज आर पार में इस बड़े सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ स्क्रीन पे इस चर्चा में मौजूद हैं शहजाद पूनावाला जुड़ेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक सुलेमान खान, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और साथी अनुराग भदौरिया। आपका तमाम लोगों का अभिनंदन है। माजिद हैदरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन है। आपका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं अनुराग, और 40 सेकंड में मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है राहुल गांधी पर जो फैसला आया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है? क्योंकि ओबीसी को टारगेट करा था उन्होंने, ऐसा बीजेपी बार बार नैरेटिव बना रही है। 40 सेकंड अनुराग जी। देखिए,
देखिए, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। न्यायपालिका का हम लोग सभी लोग सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि हर दल, विपक्ष भी न्यायपालिका के जो भी न्यायपालिका तो आप आदेश सहमत देती हैं है उसका फैसले से? सम्मान होता है। जहां तक ओबीसी की बात है, मैं कुछ और बिल्कुल न्यायपालिका का आदेश है ना, इस पे तो सभी को सहमत होना पड़ेगा। न्यायपालिका है, फिर उसका प्रोसीजर होता है, आगे न्यायालय में जाएंगे, अपील करेंगे, जो भी करें, लेकिन न्यायपालिका जो आदेश देती है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस इसको को सभी लगता को है सम्मान करना ये चाहिए। एक संदिग्ध बात। है दूसरी फैसला। बात, कांग्रेस पार्टी ने बोला है ये संदिग्ध है फैसला, उस पर आपका टेक। देखिए, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरे दल भी न्यायपालिका का सम्मान करेंगे। ऐसा मैं समझता हूं, चूंकि मैं विपक्ष को जानता हूं। विपक्ष हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करता है। और जहां तक ओबीसी की बात है, तो मैं तो कहूंगा भारतीय